नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। संकल्प भूमि पे तमाम लोग आए हैं, लेकिन आज हमें एक ऐसी शख्सियत दिखी जिनसे बात करने का मौका मिला। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ भंते जी मौजूद हैं। बता दें कि डॉक्टर राहुल कर्णा सील इनका नाम है। सर, आज संकल्प भूमि पर आप आए हैं। लगभग बात करें तो ये वही लगभग क्या, अगर बात करी जाए, ये वही जगह है जिसने इतिहास बदल के रख दिया। शायद उस दिन अगर बाबा साहेब संकल्प नहीं लेते तो आज हम और आप यहाँ खड़े नहीं होते। किस वजह से यहाँ आए हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए। देखिए, ये बात तो सुस्पष्ट है कि बाबा साहब ने इसी ज़मीन पर बैठ कर के संकल्प लिया था जी। और उनके संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश में हम लोग सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर बाबा साहब संकल्प ना लेते तो वे एक अधिकारी बन कर के ही रह जाते, लेकिन परिस्थिति अनुकूलित नहीं थी। अपमान की ज़िंदगी बाबा साहब नहीं चाहते थे। नौकरी से त्यागपत्र दे करके यहाँ बैठ कर संकल्प लिया। उसके बाद जो जीवन पर्यंत काम किया, उसी का परिणाम है कि आज देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और इस देश का बहुजन बन सका। इस देश के जो दबे कुचले लोग थे उनको सम्मान का जीवन मिल सका। तो आज बाबा साहब के उसी संकल्प को याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ आने लगे हैं। तो यही इसका मकसद था। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यद्यपि संकल्प भूमि एक आंदोलन है, बाबा साहब ने संकल्प लिया, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। 2015 में हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ संकल्प भूमि पे कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया जी। तो 4 साल तक संकल्प भूमि का एक आंदोलन बना और आज मैं देख रहा हूँ कि ये आंदोलन की बजाय ये मेला बन गया। हमें मेला नहीं करना चाहिए, हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए, हमें इसको यहाँ आकर के संकल्पित होना चाहिए। चूँकि समाज अभी गुमराह है, जितने ज़्यादा नेतृत्व करता हुए हैं उतनी ज़्यादा मंच लगने लगे हैं जी। हर व्यक्ति अपना ही मंच चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन वो बाबा साहब की बात को सुनना और समझना नहीं चाहता। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहूँगा कि 23 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में एक अद्भुत दिन है। ये संकल्पित होने का दिन है और उन परिस्थितियों को जांचने समझने का दिन है कि कौन सी परिस्थिति थी कि इस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ये निर्णय लेना पड़ा, नौकरी को छोड़ करके, जो बड़ौदा रियासत के साथ उनका जो अनुबंध था उसको तोड़ करके, और उन्होंने संकल्प लिया और हमेशा के लिए एक आंदोलन में जुट गए। सर, आपने कहा कि संकल्पित होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का संकल्प लेना चाहिए? कहीं ना कहीं आपने भी कोई संकल्प अपने मन में बनाया होगा, एक दृढ़ निश्चय किया होगा। क्या है वो संकल्प? देखिए, हमें संकल्पित नहीं होना, हमें तो बाबा साहब का जो संकल्प था उसी को पूरा करने के लिए प्रयास करना है जी। बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया? इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था से जो छुआछूत की व्यवस्था खड़ी हुई, मनुष्य का अपमान होने लगा, इस व्यवस्था को खत्म करके, धर्म को अंगीकार करके, बौद्ध बन करके समता, बंधुता, करुणा, मैत्री, न्याय के आधार पर समाज का निर्माण करना, ये उनका संकल्प था। दूसरा था महिला पुरुष के भेद को खत्म करना। तीसरा था इंसान को इंसान का हक देना। इसके साथ सम्मान की ज़िंदगी देना, स्वाभिमान की ज़िंदगी देना। इन्हीं संकल्पों में जीवन की सभी बातें समाहित हो जाती हैं। हमें बाबा साहब के संकल्प को समझ करके हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करना था। हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बजाय हम राजनीतिक सामाजिक मंचों का निर्माण करने में व्यस्त हो गए। तो यही है कि हमें यहाँ आकर के बाबा साहब के लिए हुए संकल्प को ही याद करके हमें संकल्पित होना है कि जो काम बाबा साहब करना चाहते थे वो कुछ अधूरा रह गया है, हम उसको पूरा करें। सर, आपने बौद्ध धर्म की बात की, लेकिन अगर बौद्ध भिक्षुओं की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें, आज के टाइम में कई ऐसी जगहें देखने को मिल रही जहाँ वो लोग भी जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं, जबकि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म था जो विज्ञान के ऊपर बात करता था, अंधविश्वास के ऊपर बात नहीं करता था, समता की बात करता था। देखिए, जाति इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है और जाति से ग्रसित व्यक्ति अगर भिक्षु भी बन जाता है तो उसे भिक्षु नहीं कहा जा सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जाति के अहंकार में काम करते हैं, जाति के गत विचारधारा में काम करते हैं, लेकिन भिक्षु बनने के बाद जाति और इस प्रकार के अंधविश्वास की बातें नहीं हो सकती। जो बौद्ध बन गया वही व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं होता। भिक्षु बनने के बाद तो वो तो उन सब का निराकरण करता है, समाधान करता है। हमें बुद्ध की शरण में जा करके, बौद्ध बन करके और समस्याओं के समाधान खोजना था और भिक्षु को ये पहल करनी चाहिए थी, लेकिन भिक्षु भी इस काम को नहीं कर पाए।
तो ये आपकी बात सही हो सकती है कि कुछ भिक्खु ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश भिक्खु बाबा साहब की बात को समझ रहे हैं, बुद्ध की बात को समझते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं। ठीक है सर, 23 सितंबर को आप किस तरह से देखते हैं? इतिहास में किस तरह से इसका नाम जो है रोशन हुआ है, किस तरह से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं? यद्यपि 23 सितंबर का दिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी महानायक का अपमान करना किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होती है। इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान का यहाँ अपमान हुआ, लेकिन उसके बाद जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, उसी संकल्प की वजह से देश का इतिहास बदला है, देश बदला है, उद्धार हो गया देश का। मैं तो ये देखता हूँ, अगर बाबा साहब संकल्प ना लेते तो मैं आज भिक्खु बन करके आपके सामने नहीं खड़ा होता, मैं किसी के खेत खलिहान में काम कर रहा होता। तो बाबा साहब के लिए संकल्प की वजह से इस देश के दबे कुचले लोगों को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिला है। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ आकर के हमें अपने जीवन को ही समझना चाहिए और बाबा साहब के संकल्प को भी याद करना चाहिए कि उनके संकल्प से हम कितने सुरक्षित हो गए, सुखी हो गए, श्रेष्ठ हो गए। और हमें अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए और जो लोग आज पिछड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता है, उनके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करना चाहिए। सर, हम जानते हैं कि बाबा साहब हर उस व्यक्ति की आवाज़ थे जो दबा था, जो पिछड़ा था, या वो व्यक्ति जो असहाय था अपनी आवाज़ उठाने में। क्या लगता है, जिस तरीके की जागरूकता वो अपने समाज में देखना चाहते थे, आज उस तरीके की जागरूकता उस समाज में मौजूद है? देखिए, जो जाग गए उनमें तो है, जो जाग गए और लोभ में आ गए उन्होंने संगठन बना लिए, जो जाग गए नौकरियों में आ गए उन्होंने घर बसा लिए, जो जाग गए और कुछ भी नहीं कर पाए वो राजनीति में चले गए। जागृति तो आई है, लेकिन जो सही मायने में बाबा साहब चाहते थे, अभी वो जागृति आनी बाकी है। बौद्ध धर्म वाली। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बौद्ध धर्म है, जीवन का रूपांतरण है। हम एक गलत गलीसरी व्यवस्था को त्याग करके, अंधविश्वास की व्यवस्था को त्याग करके, भेदभाव की व्यवस्था को त्याग करके समता, मैत्री, बंधुता के आधार पर समाज का निर्माण करें। ये तो किसी भी देश के लिए सबसे सम्मान की बात थी और सरकार को ही बाबा साहब के लिए हुए संकल्प पर काम करना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात ने अपराध किया, इसका एहसास गुजरात वासियों को होना चाहिए और गुजरात सरकार को चाहिए, ये जो पार्क है ये संकल्प पार्क होना चाहिए और यह एक भव्य भवन बनना चाहिए। बाबा साहब के संघर्ष की गाथा को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए। जिस पारसी धर्मशाला से बाबा साहब का सामान फेंका गया था, जिस पारसी धर्मशाला से बाबा साहब को निकाला गया था, उस धर्मशाला को भी एक स्मारक बना करके प्रायश्चित करना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं संकल्प पार्क होना चाहिए इसका नाम, तो सयाजी राव बाग नहीं होना चाहिए? सयाजी राव की वजह से ही तो बाबा साहब पढ़ लिख पाए, उनकी मदद की वजह से ही। सयाजी राव जी का तो सारा सब कुछ है ही, वो भी बनाए रखो, लेकिन एक हिस्से को तो सयाजी राव बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प पार्क कहा जा सकता है। देखिए, सयाजी राव एक राजा थे, उनका बहुत बड़ा उपकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बाबा साहब का लिया हुआ संकल्प इस देश को नई दिशा देने का काम करने वाला है। ठीक है सर, मैं अपनी बात को सिर्फ एक आखिरी जो है लाइन से पूर्ण विराम देना चाहूँगी। आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या लगता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये जो शब्द हैं अभी भी लोग इसका जो मतलब है वो समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए भटके हुए हैं? देखिए, भारत में जाति एक ऐसी बीमारी है, उससे पीड़ित होने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चाहे कितना विद्वान बन जाए, कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, कितना बड़ा नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति भी बन जाए, तो भी ना तो उसकी जाति बदलती, ना सोच बदलती, ना मानसिकता बदलती है। जिस दिन भारत के लोग इस जाति की बीमारी से बाहर निकलेंगे और तभी उन्हें बुद्ध भी समझ में आएंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि समझ में आएगी, धम्मं और संघं शरणं गच्छामि समझ में आएगी। और सही बात है कि बाबा साहब भी उस दिन समझ में आएंगे। बिना बाबा साहब को समझे बुद्ध को नहीं समझा जा सकता। बुद्धं शरणं गच्छामि ही सभी समस्याओं का समाधान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता लाइव का भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अवसर दिया जनता तक बात पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।